भिन्नता पाए जा सकते हैं। तो अगर आप लोग को अगर हमारे आंसर से भिन्नता अगर लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हमारा जो है सेट नंबर एल हम लोग देखेंगे, बुकलेट सीरीज नंबर एल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि शुरू के 10 प्रश्न जो है ये आपके मैथ और रीजनिंग के होते हैं, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है। 11 नंबर से हम लोग देखेंगे। चलिए बाकी आप लोग भी फटाफट से स्टॉप करके आंसर लगाते जाइएगा अपने अनुसार, ठीक है ना। अब देखिएगा पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण एससी 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वोच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश का है। देखिए सबसे अधिक संख्या जो है वो नेपाल का है, ठीक है ना, सबसे अधिक 28% है, और सेकंड नंबर पे आता है अफगानिस्तान, ठीक। दूसरा प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 12 है हमारा, देखिएगा। तो ये प्रश्न 12 स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें सही कथन की बात की जा रही है। देखिए ये वाला जो है ना, इसका हमने बहुत आंसर ढूंढने की कोशिश किया बट इसका आंसर हमें मिला नहीं है, इसलिए हमने इसको ब्लैंक रखा है। तो आप लोग इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो, ठीक है। और जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा फिर उसके हिसाब से हम लोग उसको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। 13 नंबर देखिएगा, नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। देखिए ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों से संबंध जो है वो ब्लू इकोनॉमी का होता है। तो 13C हमारा सही हो जाएगा। नंबर 14 देखिएगा, लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलके बना है। देखिए लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो ये कुल मिला के 36 द्वीपों से मिलके इसका निर्माण हुआ है लक्षद्वीप का। नंबर 15 देखिएगा, भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है। देखिए ये 2022 में जो है बड़ा फेमस रहा था, ये बहुत ही चर्चा में रहा था। तो ये देखिए फेनी रिवर पे इसको बनाया गया है। नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। देखिए क्वाड के सदस्य कौन कौन से हैं, तो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है और साथ में जापान है। क्वाड में 4 देश हैं, यूके इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो 16 का बी करेक्ट हो जाएगा। 17 देखिएगा, भारत क्यों मायने रखता है, ये बुक के राइटर कौन है। देखिए बड़ा ही फेमस रिसेंटली ही लिखा गया है ये बुक, और ये इसलिए भी फेमस हो जाता है क्योंकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, ठीक है। नंबर 18 देखिएगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ है। देखिए सदा तनसीक की बात करें तो ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ है, राइट। 18 का डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखिएगा, देखिए 19 में क्या बोल रहा है, 19 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं यानी रेयर अर्थ मेटल में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों निर्माण में किया जाता है। तो ये देखिएगा इसमें रेडियम नहीं होगा। अच्छा इस प्रश्न में अगर कोई भिन्नता आपको लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नंबर 20 देखिएगा, वंडर ड्रग ओजेम्पिक, ठीक है, इसका निर्माता है कंपनी नॉर्वे नैस्डिक। तो ये नॉर्वे नैस्डिक जो है ये किस राष्ट्र की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है। देखिए नॉर्वे नैस्डिक जो है ये डेनमार्क की कंपनी है। 21 नंबर देखिएगा, दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। तो डी गुकेश ने 2024 में देखिए डिंग लिरेन को हरा के जो है सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन ये बने थे। नंबर 22 देखिएगा, देखिए नंबर 22 में सिंधु जल संधि 1960 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। राइट स्टेटमेंट का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो है, देखिए यह संधि जवाहरलाल नेहरू के और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच में हुआ था, ये सही है, लेकिन लाहौर में नहीं हुआ था, ये कराची में हुआ था। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी। तो इसको आप करेक्ट मानेंगे, हाँ। उसके बाद स्थायी सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान के एक आयुक्त होते हैं, तो हाँ। तो इसका करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है, 2 और 3। अगला देखते हैं नंबर 23। देखिए नंबर 23 में क्या है, भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन जाने वाले
एक्सोम 4 मिशन का हिस्सा थे। अब देखिए आप सभी जान रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो है सुधांशु शुक्ला वापस आए हैं स्पेस से, और ये वाला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में 200% पूछेगा और 71वीं में भी ये पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा। अब देखिएगा सुधांशु शुक्ला के साथ अन्य जो देश के जो गए थे सभी, तो अगर उसमें बात करें तो यूएसए के थे, पोलैंड के थे, हंगरी के थे। देखिए नॉर्वे से कोई भी नहीं था, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिशन एक सेकंड, अन्य देशों 2025 में अंतरराष्ट्रीय स्टेशन जाने वाले मिशन का हिस्सा थे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा सही वाला, तो सही आंसर हो जाएगा ए, 1, 3 और 4। ठीक है, ये लोग थे। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नंबर 24, इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? बड़ा ही फेमस रहा है, आप सबको याद ही होगा, आदित्य L1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 25 नंबर देखिएगा, 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, देखिए युगांडा के अंदर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया? तो इसे नरसंहार बताया देखिए साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, 27 नंबर देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे भारत का निकासी अभियान और संबंधित देश, यानी कि अभी रिसेंटली जो अलग अलग देश में जो युद्ध के स्थिति बन गए, और उसके अलावा भी बहुत सारे स्थितियां ऐसी बनी जिसमें भारत अपने नागरिकों को वापस अपने देश लेके आया, तो उसके लिए जो अलग अलग अभियान चलाए गए उसकी बातें की जा रही है। तो ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा देखिएगा यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए, यूक्रेन और रशिया युद्ध से लाने के लिए किया गया था। उसके बाद ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान से संबंधित हो जाता है। ऑपरेशन अजय, देखिए अजय का संबंध हो जाता है इजराइल से, और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से। सही हमारा ए वाला यहाँ बैठ जाता है। अगला देखिएगा नंबर 28, देखिएगा कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है ना, क्लाउड सीडिंग जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए, तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। उसका अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो देखिए DRDO के साथ मिलके, ये ध्यान रखिएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। नंबर 30, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है, या आप बोल सकते हैं फादर ऑफ AI? तो फादर ऑफ AI बोला जाता है देखिए जॉन मैकार्थी को। 31 देखिएगा, फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी? देखिए महिला एकल की विजेता की अगर हम बात करें तो ये थी देखिए कोको गॉफ। ठीक है, नंबर 32 देखिएगा, नंबर 32 ज्यादा बड़ा है ये। ओके, निम्नलिखित में से कौन देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो यूक्रेन के साथ जो देश अपनी सीमाएं साझा करता है वो देखिए मोल्देवा भी है, बेलारूस भी है, रोमानिया भी है, स्लोवाकिया भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच में स्थित है? तो ये जो है आपको ध्यान रखिएगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, दोनों में मध्य हो जाएगा, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 34 नंबर देखिएगा, 34 में देखिए 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्य के आर्थिक समुदाय से अपनी वापसी की घोषणा की? तो ये स्टेट में ये घोषणा जो है देखिए माली और बुर्किना फासो ने करा है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन का लेवल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन जो है ये देखिए मॉडरेट टू टफ लेवल का यहाँ पे जो है क्वेश्चन रहा है, और यही पैटर्न 71st BPSC में भी। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात क्या रहा है? ठीक है, तो देखिए भारत का बाल लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 919 रहा है, बी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर देखिएगा, ठीक है, युग्म को यहाँ पे मिलाना है, ठीक है ना, देखिएगा। तो देखिएगा अब यहाँ बात हो रही है सीमा चिन्ह और प्रसिद्ध। तो भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाला जो मेट्रो रहा है वो दिल्ली नहीं है, बेंगलोर मेट्रो है, बेंगलुरु मेट्रो, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा एकता की मूर्ति, दुनिया सबसे ऊंचा प्रतिमा, ये तो एकदम सही हो जाएगा। और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटल सेतु हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिएगा केवल सी वाला हो जाएगा हमारा, केवल एक ही युग्म यहाँ पे मिल रहा है।
37 नंबर देखिएगा, डेटा सेंटर मुख्य रूप से इसका क्या काम होता है, क्या कार्य करता है ये? तो देखिएगा ये डेटा भंडारण प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा है। 38, किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, देखिए नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को मजबूत करना और असमानता को कम करना। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। नंबर 39 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? देखिए एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान जो है बन गया है फाइनली। ठीक है। अब देखिएगा 40 नंबर, यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है? देखिए प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के लिए जो आवश्यक होता है, ठीक है, तो इसमें देखिए डिजिटल अवसंरचरण हो जाएगा। अच्छा, इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, तो अगर ये प्रश्न में अगर आपका कुछ अलग राय है तो कमेंट करके अपने स्टेटमेंट और आंसर रीजन के साथ जरूर बताइएगा। 41 देखिएगा, हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है। देखिए इसकी अब जो अवधारणा है वो सतत शहरी विकास से रिलेटेड है। 42, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय क्या है? देखिए इसका जो मुख्य ध्येय होता है वो स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास करना होता है। 43 देखिएगा, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए इसमें जो मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र होता है वो सड़क, हवाई, जल क्षेत्र में जो है परिवहन जो है मेनली इसके लिए होता है। तो यहाँ पे परिवहन में जल परिवहन ही केवल है, तो हम लोग बी वाले को करेक्ट मारेंगे। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा 44, 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? तो इस समय लक्ष्य वृद्धि दर जो थी वो 8% थी, ए करेक्ट हो जाएगा। 45, निम्नलिखित से कौन एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? देखिए उस समय जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य पहले कौन कौन था जान लीजिए, तेजी से विकास, समावेशी विकास और संपोषणीय विकास। 2015 तक शून्य राजकोषीय घाटा ये वाला जो है टारगेट में नहीं था। 46 देखे थे, देखिए 46 थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं। हाँ, योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको यहाँ पे विचार करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1423 यहाँ पे हो जाएगा। इसका आप लोग एक बार आंसर देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक, यानी कि हमारे अनुसार थोड़ा सा इसके आंसर पे हमें जो है कॉन्फिडेंस नहीं, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित कौन सी नीति आयोग के कार्य हैं? देखिए नीति आयोग के कार्यों की बात करें तो देखिएगा नीति आयोग का जो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करना, ठीक ये काम है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि कार्यक्रमों और पहलों के क्रियान्वयन के लिए प्रतियोगी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी है। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, सी वाला। अब नंबर 48 देखते हैं, नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। अब देखिए नीति आयोग के संबंध में अगर हम बात करें तो ये जो है 1 जनवरी 2018 में स्थापित हुआ था, ये गड़बड़ है। ठीक है, ये 2015 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। उसका देखिए यह योजना आयोग का प्रतिस्थापना है, हाँ ठीक है ये, और इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान है। ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो अगर हम बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं इसके, तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 हो जाएगा। 2, 3, 4 हमारा डी वाला जो है करेक्ट हमारा हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 49 नंबर। तो 49 नंबर में बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? तो इसमें जो सब्सिडी परसेंटेज है वो है 25%। 50 देखते हैं, देखिएगा 50 नंबर में क्या दे रहा है। 50 में बोल रहा है, देखिएगा बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, हाँ ठीक बात है। और बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, ये भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। 51 देखिएगा, डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया था। तो डीपी धर जी के द्वारा जो है ना, देखिए बिहार में 5वीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ करवाया गया था। 52 नंबर देखिए, जमुई बिहार जाना जाता है। देखिए जमुई बिहार जो है अपने गोल्ड स्टोरेज के लिए, सोना भंडारण के लिए जाना जाता है। 53 देखते हैं हम लोग। 54 देखते हैं, यहाँ भी जो है स्टेटमेंट बेस्ड है, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
देखिएगा इसमें जो है नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। ठीक है, यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर से एक कदम दर्शाता है। ठीक है, सही हो जाएगा हमारा सी वाला। ठीक है, 55 देखिएगा, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। अब देखिए नीति आयोग से 3-4 प्रश्न इस परीक्षा में सीधे सीधे तौर पे पूछ दिए गए हैं। तो देखिए नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य हैं। ठीक है, और इसके 3 विशेष विंग है, ये भी ठीक है। तो करेक्ट हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। देखिए संविधान सभा के सदस्य की अगर हम बात करें तो राजकुमारी अमृता कौर, सुचित्रा कृपलानी और विजय लक्ष्मी लोग थे। अरुणा आसिफ अली नहीं थी। ठीक है, 57 देखिएगा, 57 यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्थानीय शासन में संबंध निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले जो है आ जाता है बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में ये आ जाता है। उसके बाद फिर आता है अशोक मेहता समिति, ये 1977 में आता है। फिर GV राव समिति आ जाता है 1985 में ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है थुंगन समिति होगा। तो हमारा सही मिलान बी वाला हो जाता है। ठीक है, चलिए 58 नंबर हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है। तो ये आर्टिकल 371C के अंतर्गत होता है। अब 59 देखिएगा, संसद की अनुमान समिति यानी एस्टिमेट कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। सही स्टेटमेंट की बात करें तो अनुमान समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है ये, और इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, बिल्कुल केवल लोकसभा से होता है। सही इसका हो जाएगा डी वाला। आगे बढ़ते हैं, नंबर 60 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। सही कथन की अगर हम बात करें, देखिए ये वाला प्रश्न जो है थोड़ा सा इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है, इसलिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 61 देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है। तो इसमें जो है देखिए प्रभावी बहुमत जो है इसकी जरूरत होती है। 62 देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है। तो वरीयता क्रम में जो सबसे नीचे आते हैं वो देखिएगा इन सब में, इन चारों में भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे। सबसे पहले आते हैं भारत के राष्ट्रपति आएंगे, फिर राज्यपाल आएंगे, फिर देन प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद फिर जो है स्टेट के जो है राज्यपाल आ जाएंगे, उसके बाद मतलब इन सब में ये आएंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, नंबर 63 देखिएगा, निम्नलिखित से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था। देखिए निर्विरोध चुने जाने वाले इन सब में मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, एक करेक्ट जगह। इनके अलावा और भी जो चुने गए थे वो देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी थे। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये भी थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये शक्ति है आर्टिकल 231 में। ठीक है, 65 भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। तो ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास में ही अवेलेबल है। 66 देखिएगा, 66 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 1976 में 42वें संविधान संशोधन नियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये नहीं किया गया था। इसमें अगर हम बात कर ले तो देखिए 39A, ये थोड़ा सा डाउटफुल मुझे लग रहा है, इसका एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्चुअली इसका थोड़ा सा आंसर हमें अप्रोप्रिएट मिल नहीं पाया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 67 देखिएगा, भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित से किस अधिकार का दावा नहीं है। तो इनको जो दावा ये नहीं कर सकते, देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था। तो उसमें देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास में था। 69 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो BT कृष्णचारी जो है, अच्छा नहीं थे, माफ करिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य BT कृष्णचारी नहीं थे, बाकी ये लोग थे। 70 देखिएगा, भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया है।
तो ये देखिए साउथ अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब यहाँ पे देखिए अकाल आयोग का कालानुक्रम बताना है। तो यहाँ पे देखिए अकाल आयोग का जो कालानुक्रम हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिएगा स्ट्रेंची समिति हो जाएगा 1878 में, देन आफ्टर आपका लॉयल हो जाएगा, फिर मैकडोनल्ड हो जाएगा, फिर कैम्पबेल हो जाएगा। तो डी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाता है आंसर। 72 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो इन्होंने देखिए क्या किया था, तो वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के सक्रिय रूप में कार्य किया। ये 73 देखिएगा, बाघा जतीन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? बाघा जतीन की बात करें तो देखिए वे जुबंतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। 74 नंबर देखिए, स्थायी बंदोबस्त 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है स्थायी बंदोबस्त 1973 में लागू किया गया था। निम्नलिखित कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान सॉल्ट पीटर सैंधव नून के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? बिहार हो जाएगा। शोरा, इसका कंफ्यूज नहीं होना है, शोरा हो जाएगा इसका सही, जो आप किताब में पढ़ते हैं। बिहार के जगदीशपुर 1857, अब ये तो बीपीएससी का फेमस सवाल है, कुंवर सिंह हो जाएंगे। 77 बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको झूठ मूठ का आपका नंबर कट करने के लिए है। अब इतना एकदम ईयर याद रखना बिल्कुल परफेक्ट, मतलब बहुत कम ही छात्र इसको सही करेंगे और इसको जो अटेम्प्ट करेगा वो लोग गलत ही मारेगा। बाय द वे इसका आंसर हो जाएगा 1868, ठीक है। 78 देखिएगा, स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था? देखिएगा ये हमारे अनुसार कलकत्ता होगा, बट ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसमें आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा अगर ये गलत होगा तो, ठीक है। 79 देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिए लोकप्रिय नाम और यहाँ पे लोकप्रिय नाम और असली नाम यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित हो जाएगा। नरेंद्र दत्त की बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, नरेंद्र दत्त। गदाधर चट्टोपाध्याय, तो ये देखिए गदाधर चट्टोपाध्याय की बात करें तो ये रामकृष्ण परमहंस हो जाएंगे। और मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, ये भगिनी निवेदिता हो जाएंगी। अब 79 का सही जो हमारा बैठेगा वो ए वाला बैठेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर, जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसने मार्ले मिंटो सुधारों पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मंटो है, ठीक है। ये देखिए स्टेटमेंट राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दिया गया था। 81 देखते हैं हम लोग, देखिएगा 81, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं की अगर हम बात करिए तो देखिए धोंडो केशव कर्वे उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। बाकी सारे जो स्टेटमेंट सही है वो इसके खिलाफ नहीं थे। चलिए देखिएगा, निम्नलिखित से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की? तो ये देखिए कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। 83 देखिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 से प्रमुख रूप से जुड़ा था जो भारतीय जन आंदोलन में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी? तो ये देखिए राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे, ठीक है। इनके साथ राजकुमार शुक्ल भी थे। 84 देखते हैं हम लोग, देखिएगा भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। अब यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने गोदाम स्थापित किए, ठीक है। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक लग रहे हैं, बाकी तीसरा वाला नहीं लग रहा है। विजयनगर साम्राज्य जो है एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन में मद्रास में कारखाना स्थापित किया। देखिए पट्टे पर तो जो वो लोग जमीन देते थे, लेकिन जिसमें विजयनगर साम्राज्य था उसमें मद्रास नामक कोई राज्य था ही नहीं। तो हमारा यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट जो बन जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो 1 और 2 बन जाता है। बाकी आप लोग अगर इसमें कुछ डाउट लगे तो एक बार आप लोग कमेंट करके अपने आंसर्स भी शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। 85 देखते हैं, सहमति आयु यानी एज ऑफ कंसेंट अधिनियम 1891 के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखिएगा, यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालबारी थे जिन्हें इसकी वकालत की थी। ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, वर्ष 1928-29 दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इसके अध्यक्ष थे ब्रजकिशोर प्रसाद जी। 87, निम्नलिखित में कौन से नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था? तो इस आयोजन के लिए जिम्मेदार थे वो थे, देखिए, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। 88 नंबर देखिए, 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? देखिए, इसकी स्थापना जो है मोतिहारी में हुई थी। 89 देखिएगा, बख्तियार खिलजी ने जब 1202 और 3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो वहाँ के शासक राजा नरसिंह के लिए इसका क्या परिणाम था? तो देखिए, वो क्या हो गया कि वो तो हार गया और फिर वो भाग भी गया था, तो उनका राज स्थायी रूप से खिलजी द्वारा हड़प लिया गया था। ठीक है, 90 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा सही मेल नहीं है? इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श, ये गलत है, ये सैयद अहमद खान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सैयद अहमद खान हो जाएगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो है यहाँ देखिए, कृषक प्रजा पार्टी, तो अबुल हक जो है ये गलत है, फजलुल हक होगा। यहाँ पे बेसिकली ये अब्दुल हक जो लिख दिया है तो फजलुल हक हो, बाकी ये वाला करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, 91 देखिएगा, 91 में क्या बोल रहा है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पन्नों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया था कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। देखिएगा, ये खंडन जो है रनाडे के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांट्स की कड़ी निंदा की और कृषक के पक्ष का समर्थन किया? देखिए, ये समर्थन किया था, देखिए, हिंदू पैट्रियोटिक ने। 93, बलबन से कौन संबंधित नहीं है? ठीक है, बलबन से कौन संबंधित नहीं है? अब देखिए, यहाँ संबंध की बात हो रही है कि कौन सा नहीं है, तो पहले है कौन सा? देखिए, मामलुक वंश संबंधित है, चहलगानी तुर्क संबंधित है, लाहौल लख्त की नीति भी संबंधित है, पूंजी का हस्तांतरण ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 94 देखिएगा, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था? तो शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति देखिए मीर सामान करता था। 95, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उन्हें नकद के साथ साथ जागीरदार भी दी जाती थी। नहीं, दोनों में से कोई एक ही होता था, या तो नकद या तो जागीर दिया जाता था, जागीर में वहीं जमीन होता था। ठीक है, ये चीज रहता था। डी देखिएगा, शेरशाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। देखिएगा, तो शेरशाह के साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया गया था। चीफ सिकदार कानूनी और व्यवस्था और चीफ मुंसिफ जज, प्रत्येक सरकार के प्रशासन 2 प्रभारी अधिकारी थे। ठीक है, ये प्रत्येक सरकार कई परगनों में विभाजित, ये भी ठीक है, करेक्ट हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो संक्षिप्त अभिलेख जो है ये देखिए धौलावीरा से हमें प्राप्त हुआ है। 98, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है देखिए शिलालेख 13 में है। निम्नलिखित से कौन सा शिलाखंड यानी रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो ये मंदिर वास्तुकला का एलोरा और कैलाश मंदिर जो है वो रॉक कट के उदाहरण है। निम्नलिखित से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है? तो इसको देखिए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। 101, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? देखिए ये जनजाति आपको तमिलनाडु में मिलेगी। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो देखिए नर्मदा जो है अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे नदी है और उसकी सहायक नदी, इसका मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए गंगा जो है, गंगा से रिलेटेड हो जाएगा कोसी, यमुना से रिलेटेड हो जाएगा चंबल, ठीक है, और कृष्णा से भीमा, महानदी से शिवनाथ, सही हो जाएगा सी वाला हमारा। अगला देखते हैं हम लोग,
नंबर 104, हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है? तो वो देखिए शिवालिक रेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में कौन सी भारत में पाई जाती है? देखिए भारत में जो है AF और AW ये दोनों जलवायु प्रकार जो है पाए जाते हैं। 106, निम्नलिखित नदियों में कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है देखिए सतलज, ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा भी इसके साथ साथ। 107, भारत में निम्नलिखित से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है? देखिए इनमें से जो कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है वो देखिए बैलाडीला हो जाएगा, ये लॉ अयस्क के लिए संबंधित है, ये करेक्ट हो जाएगा। 108, विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश कौन से हैं? तो टीन प्रोडक्शन में 2 अग्रणी देश हो जाएंगे चाइना और इंडोनेशिया। 109 देखिए, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। 110 देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो ये देखिए प्रशांत महासागर में यानी परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर जिसको आपने सुना होगा उसी में पाए जाते हैं। 111, विश्व में अंगूर हो जाएगा, यहाँ अंगूठ है, देखिए अंगूर की खेती, बागवानी, कोष कीट पालन, रेशम उत्पादन बहुविकसित है, तो ये देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बहुविकसित है। विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र है? अपक्षालन की प्रक्रिया जो है देखिए आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बहुत तीव्र होती है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जलप्रपात है और ये कहाँ पे अवस्थित है ये बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले दूध सागर जलप्रपात, ये देखिए गोवा से इसका संबंध हो जाएगा। उसके बाद बरकाना ये कर्नाटका से रिलेटेड हो जाएगा। खंडाधार ये उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा और पलानी हिमाचल से। सही हो जाएगा सी वाला कूट, ठीक है। नंबर 114, निम्नलिखित किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? बड़ा आसान सा प्रश्न है ये। तो ये देखिए बक्सर से प्रवेश करती है। 115, बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? तो ये हो जाएगी देखिए गंडक नदी प्रणाली। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भैया ये देखिए मुंगेर में आपको ये मिलेगा। नंबर 17, बिहार राज्य में सबसे बड़ी अभयारण्य कौन सी है? तो देखिए कैमूर अभयारण्य सबसे बड़ी बिहार में है। 118, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए पूर्णिया जो है ये अपनी सीमा साझा नेपाल के साथ नहीं करता है, ठीक है। 119, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। 120, रांची का पठार किसका उदाहरण है? देखिए रांची का जो पठार है वो उथित पेलिनिपेल का उदाहरण है। 21 देखिएगा, बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रवित करते हैं, तो देखिएगा ये लोग एंटीजन का जो है श्रवण करते हैं। 122, इशिहारी टेस्ट संबंधित है। देखिए इशिहारी जो है ये एक प्रकार का जांच है, टेस्ट है, और ये देखिए कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित है ये, ठीक है, रंग दृष्टिहीनता से संबंधित है। मनुष्य में कलर ब्लाइंडनेस एवं हीमोफीलिया बीमारी का कारण है। देखिए इसमें जो मेन कारण होता है वो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन होता है। 124, मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? देखिए मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू 7.35 से 7.45 हो जाएगा। बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो बीजांकुरण के लिए जो आवश्यक नहीं है देखिए खनिज लवण, तापमान, नमी, ऑक्सीजन ये सब कुछ आवश्यक है। अगला देखिए 126, निम्न में से कौन तना का रूपांतरण है? इसमें तना का रूपांतरण देखिए सजम हो जाएगा। 127, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सीश्वसन नहीं कर सकती? तो देखिए परिपक्व रक्त रुधिर कणिकाएं हो जाएंगी। 128, पौधे के किस भाग को चढ़ने वाले जानवर कभी भी नहीं खाते हैं? तो देखिए जड़ को कभी भी चढ़ने वाले जानवर जो है नहीं खाते हैं। 129, निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है और वह कौन सा है? तो देखिए वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। 130, ऊपरी मिट्टी का कटाव और उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित हो किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण जो देखिए ऋणात्मक और ऋणात्मक प्रदूषण के हो जाएंगे। भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए गए हैं? तो देखिए कुल मिला के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक है हिमालय, फिर पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा वाला एरिया और फिर
सुंदरबन, ठीक है। 132 देखिएगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है, जिससे अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो अध्ययन होता है वो देखिए वन्य जीव और वातावरण से रिलेशन के संबंध में इसको लिखा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका प्रतिपादन किया था देखिए लिंडमैन रेमंड ने, ठीक है, रेमंड लिंडमैन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। 134 डीएनए एवं आरएनए में निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं मिलता है? तो देखिए इसमें फिर ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा। 135 नेक्टॉन्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च पर भक्षी है, निम्न में से कौन नेक्टॉन्स की श्रेणी में नहीं है? देखिए इसमें नेक्टॉन्स की श्रेणी की बात करें तो इसमें जेलीफिश नहीं होगा। ये वाला आंसर थोड़ा डाउटफुल है, अगर ये गड़बड़ हो तो कमेंट करके आप अपना आंसर और एक्सप्लेनेशन जरूर शेयर करिएगा। 136 वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सबसे अधिक योगदान करता है? तो सबसे अधिक योगदान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड करता है। कोयले की किस किस्म से यह पहचान किया जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है? तो ये हमेशा याद रखिएगा पीट कोयला जो होता है इसके द्वारा ही पहचान किया जा सकता है। ये कोयला का सबसे शुरुआती प्रारूप होता है। शाही जल जिसमें प्लेटिनम और सोने को गलाने की क्षमता होती है, बना होता है एक मिश्रण से। देखिए इसको बेसिकली एक्वा रीजिया भी कहा जाता है और ये बना होता है 3:1 के रेशियो में सांद्र HNO3 और HCl से। माचिस की तीली की टिप पर क्या लगा होता है? देखिए उस पर जो है रेड फॉस्फोरस लगा होता है। किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज किया जाता है? तो आप सभी जान रहे हैं कि इसमें जो है जिंक यानी कि जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। 141 न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो ये चैडविक ने करी थी 1932 में, ठीक है। 142 कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती है? देखिए सोनार के द्वारा जो है पराश्रव वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। 143 निम्न में से कौन सा बल मठे में से क्रीम को अलग करने में काम आता है? तो ये ध्यान रखिएगा अभिकेंद्री बल जो है इसमें काम आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। माइक्रोफोन का क्या कार्य है? यह क्या बदल देता है? ध्यान रखिएगा माइक्रोफोन जो है वह ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में चेंज करता है। बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणों का काम में लिया जाता है? तो देखिए इंफ्रारेड रेज का जो है इस्तेमाल किया जाता है बहुत पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए। 146 देखिएगा सर्दियों में कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों? देखिए इसलिए होता है ऐसा कि 2 कंबल वायु का आवरण पैदा कर देती है जो ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकती है और जो बॉडी हीट होता है हमारा उसको बाहर जाने नहीं देती है। यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्न में से कौन नहीं होगा? तो देखिए इसमें सतही तनाव